हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस एंड सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? नाउ जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड. Yes, we don't need to go anywhere else. We don't need to meet any friends. Okay, so just we should take advantage of this time and all should work hard and work regularly. ठीक है, तो यस ठीक से ये चीज करते रहिए. नाउ वी कम बैक टू दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेसिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये चीज हमने समझ ली है, उनका डिफरेंस समझ लिया है. यस, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन एक्चुअली. ओके, यस, सिलेक्शन जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. दोनों के सिंबल है एनपीआर एंड एनसीआर. परम्यूटेशन के लिए एनपीआर, कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर. ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि यस वी विल हैव टू डिसाइड कि जस्ट जो भी एग्जांपल दिया रहेगा तो उसमें यस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अकॉर्डिंगली हम परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए तो यस एक्सरसाइज 7.4 का 7th एग्जाम्पल है. इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 7 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. Okay, now यहाँ पे अगर समझे तो यहाँ पे ये 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बनानी है. कितने प्लेयर्स में से? तो ये 17 में से 11 प्लेयर्स की बनानी है. बट इन 17 में 5 प्लेयर्स ऐसे कि जो बॉल दैट इज वो बॉलर्स है. हमें जो 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर की जो टीम बनानी है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए. दैट मीन्स 17 में से 11 तो पसंद करने ही है, लेकिन वो 11 में 4 बॉलर होने चाहिए. और उन 17 में यस बॉलर्स कितने हैं? 5. तो यस यहाँ पे ये चीजें हैं. यहाँ पे हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट. यस यहाँ पे वर्ड भी आ जाते हैं कई बार. ओके, यस ये सिलेक्ट वर्ड आ भी गया है. तो यस एक्चुअली इट्स अ मैटर ऑफ सिलेक्शन, सो वी विल यूज अ कॉम्बिनेशन कंसेप्ट. ठीक है, तो यस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल्स टू 7. सारी इंफॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं इन 7 प्लेयर्स में जस्ट टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे है 5. नाउ इन 17 में जिसमें ये 5 इंक्लूडेड है, ठीक है, उसमें से 11 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करने हैं. लेकिन उन 11 प्लेयर में 4 कंपल्सरीली 4 एक्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए. ओके, यहाँ पे एक्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए. तो दैट मीन्स बॉलर तो यस 5 अवेलेबल है, तो उसमें से ही हम 4 सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यस 5 बॉलर में से 4 बॉलर सिलेक्ट करने के तरीके दैट इज 5C4 होंगे. यस 11 में से ये 4 बॉलर इसमें से करेंगे. बाकी हमारे पास रहे 7 प्लेयर्स. सो 7 प्लेयर्स जो बॉलर के अलावा बाकी के उनमें से, क्योंकि एक्चुअली 4 बॉलर है तो इसमें से हम 4 बॉलर तो सिलेक्ट कर ही ले रहे हैं. ओके, बाकी के रहेंगे 7 प्लेयर. 7 प्लेयर के लिए 17 - 5 या बॉलर के अलावा जो है दैट मीन्स 12. तो बाकी के जो 7 प्लेयर का सिलेक्शन है वो रिमेनिंग 12 प्लेयर में से हम कर सकते हैं. तो यस यहाँ पे क्या होगा, 11 प्लेयर का मुझे सिलेक्शन करना है तो 5 बॉलर में से 4 एंड रिमेनिंग 12 प्लेयर में से बाकी के 7. ओके, यहाँ पे एंड दैट इज हमने जस्ट इस चैप्टर के बिगिनिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो इंटरनली हर जगह पे यूज होगा ही. तो यहाँ पे ये दिस एंड दिस 5 बॉलर में से 4 एंड 12 में से 7. ओके, एंड यानी इन दोनों चॉइसेस का या सिलेक्शन का हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ वेज हमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो यस यहाँ पे इस तरह से जस्ट
number of ways 4 bowlers can be selected is equals to 5 बॉलर में से कोई भी 4. Yes, number of ways remaining 7 players can be selected. That means 17 में से 5 बॉलर्स के अलावा करने हैं तो यस 12 C 7, ये 12 से 17 जिसमें 5 बॉलर इंक्लूडेड है. हमें 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें कंपल्सरी 4 बॉलर, तो ऑब्वियसली 4 बॉलर तो बॉलर में से सिलेक्ट करेंगे तो वो 5C4 और बाकी एक्सिलरी 4 बॉलर सिलेक्ट हो गए तो बाकी के 7 लोगों को सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए बॉलर के अलावा जो रिमेनिंग जो प्लेयर रहेंगे 17 माइनस 5 दैट इज 12 में से 7. सो यहाँ पे number of ways of selecting 11 player cricket team is equals to 5 misses, 4 bowlers and remaining 12 player में से सिलेक्शन 4 4 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 11 चीज हो जाएगा. यस, यहाँ पे अभी हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है. तो यस, यहाँ पे NCR इज इक्वल्स टू NCN-R इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे यूज कर सकते हैं. और उसके लिए मैंने बताया कि वो कब चीज इस्तेमाल करनी चाहिए कि जब R की वैल्यू n/2 से बड़ी होगी तब हम NCR इज इक्वल्स टू NCN-R तरीके से इस्तेमाल करके उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यस, यहाँ पे 4 इज लार्जर देन हाफ ऑफ द 5, सो वी कैन यूज हियर 5C. इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1, these two आर सेम. यस, यहाँ पे भी यही चीज हो रही है. तो यस 12C, इन दोनों का डिफरेंस 5. ओके, ये एक्सप्रेशन इससे छोटे बनेंगे. ठीक है, 5C1 दैट इज 5 because we know NC1 is equals to n और 12C5 yes 12 का 5 टर्म तक एक्सपांशन 10 9 8 5 टर्म एक्सपांशन डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. so 5 4 3 2 1. ये 5 कट होगा, ये 12 कट हो रहा है, 2 5. ओके, yes, 40 360 11. So 360 plus that is 396. Okay, इस तरह से ये आंसर आ सकता है. ओके, so again I am just checking it out. Exercise 40 360 into 360 into 11. 3960. एक डिजिट रह गई. Okay, yes, I forgot the 0. Okay, so it's a 3960 ways we can select such 11 players. Okay, so just do it. एक इसका और एग्जांपल लास्ट डेमो में आपको दिखा देता हूँ. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 7.4 का 9th क्वेश्चन मैंने लिखा है. इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. Okay, now first we will understand what is given. yes, यहाँ पे 5 कोर्स का प्रोग्राम हमें सिलेक्ट करना है. ठीक है, चूज. yes, यहाँ पे ये वर्ड भी आ गया. yes, choice that is selection, ये चीज सिनोनिम से. तो yes, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का ही है. तो यस, प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 5 कोर्स का प्रोग्राम उसके सिलेक्ट करना है, चूज करना है. कितने अवेलेबल है? 9 कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें से 5 कोर्स का. बट इन दैट केस दे हैव गिवन वन मोर कंडीशन.
2 specific courses are compulsory for every student. That means yes, स्टूडेंट को 5 कोर्स का प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और अवेलेबल जो कोर्स है वो 9 है, लेकिन उन 5 में से 2 दैट मीन्स 9 में से जो 2 कोर्स है वो कंपलसरी है। दैट मीन्स 2 कोर्स सभी को लेने ही, चूज करने ही है। दैट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को चूज करना रहेगा तो 5 में से 2 तो कंपलसरी आ गए, बाकी के मुझे 3 रहेंगे। तो यस, ये जो 2 कोर्स होंगे कंपलसरी, उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है। दैट इज नो चॉइस, दैट इज इन वन वे। ठीक है, सो ये 2 कोर्स है वो एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकेंगे। बाकी को टोटल 5 कोर्स करने के लिए 2 कंपलसरी आ गए, बाकी 3। जिस 9 में से 2 कोर्स कंपलसरी वाले निकल जाएंगे तो बाकी कितने रहेंगे? 7। तो यस, 3 सिलेक्ट करने कितने? तो रिमेनिंग 7 कोर्सेज में से। ओके, तो यस, यहाँ पे ये चीजें हैं। जस्ट जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से, भले हमें यहाँ पे 5 का है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर जस्ट राइटिंग ओनली 7 में से 3 बिकॉज 2 कोर्स कंपलसरी है। कंपलसरी है दैट मीन्स वो कंपलसरी चूज करने ही है। दैट मीन्स उसमें और कोई चॉइस अवेलेबल ही नहीं है कि वो 2 लेने ही है, तो वो तो चूज हो ही गए। तो 5 कोर्स का प्रोग्राम बनाने के लिए उसके बाकी को 3 जो ऑप्शनल है, जो सिलेक्ट कर सकते हैं बाकी में से। तो यस, 9 में से ये 2 कंपलसरी आ गए होंगे, तो यस ये चॉइस ऑलरेडी हो गए होंगे। तो बाकी की जो अवेलेबल चॉइस रहेगी 3 कोर्स के लिए, वो रिमेनिंग 7 में से कोई भी 3 वो चूज कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे स्टेटमेंट किस तरह से, नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स, that is 9. Yes, number of courses to be selected is equals to 5. इसमें से yes, out this number of compulsory course is equals to 2. यस, 5 सिलेक्ट करने तो कंपलसरी है। यस, टोटल 9 है, उसमें ये कंपलसरी आ भी गए होंगे। यस, सो हियर 2, therefore students can select these 2 compulsory courses in one way only. Therefore, student will have to select three courses out of remaining 7 available courses. Okay, जैसे 5 कोर्स 2 कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, तो बाकी 3 का ही उसके पास चॉइस रहेगा। और 3 की चॉइस करने के लिए 9 में से जो 2 कंपलसरी निकल गए, उसके अलावा वही करने हैं, तो उसको 7 में से करना है। तो यस, for therefore number of ways of selecting, choosing a program for given condition is equals to, yes, यही चीज आएगा। बिकॉज ये 1 आपको लिखना है, यस यू कैन राइट लाइक दिस 1 into, बिकॉज 2 कंपलसरी वो एक तरीके से ही हम कर सकते हैं। तो यस इज इक्वल टू 1 into, यस यू कैन राइट 7C। ओके, 7C3 करते हैं, 7 का 3 तक एक्सपांशन, 7
ये 3 टर्म तक एक्सपांशन डिवाइड बाय 3 फैक्टर 3 2 1 दैट इज 35। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट वी नीड टू ब्रेक द एग्जांपल। उसमें से क्या चीज है, तो जस्ट जितना दिया है, जितना सिलेक्शन है, वो कंपस मीन्स हर एवरी टाइम वो चीज नहीं होती है, बट और कोई कंडीशन दी होगी तो ये स्पेसिफिक वो चीजें हम कर सकते हैं। ओके, वो कंसिडर करके जस्ट बाकी किस तरह से सिलेक्ट करना है वो चीज हमें आगे समझ के आगे निकलना है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। नाउ वी विल सी सम मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, वो चीजें हमें समझनी है, फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की हो जाएंगे। यस, वन मोर थिंग, यस, इसके बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन का पीडीएफ शीट वर्कशीट भेजूंगा। ओके, प्रैक्टिस एग्जांपल्स में भेज रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी सेंड अ पीडीएफ शीट फॉर परम्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, जिस तरह का एग्जांपल है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आ रही है, उस तरह से थोड़ा लॉजिकली हमें सोच के ये एग्जांपल करना है, तो इट रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस। तो यस, मैं इस लेक्चर के बाद आपको यस कॉम्बिनेशन का एक शीट भी भेजूंगा। एवरी स्टूडेंट विल हैव टू जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जांपल्स एंड सेंड इट टू मी। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, बट बिफोर बिगिनिंग दिस एग्जांपल, यस, जो बात मैं पहले भी की है अभी वापस करो। अभी तक हमने 2 सेक्शन अलग अलग देखे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जब परम्यूटेशंस पढ़े उसके बाद जो सब एग्जांपल्स थे वो सब परम्यूटेशंस के, यानी कि अरेंजमेंट के ही थे। Then just we learn the combination, then we all have an example of a selection only. But कई बार now अब दोनों sections हो गए, now we are aware of both these things. Now कई बार example में select करके फिर उन select किए हुए जो things है उसको arrange करना है। Straight away सीधा सीधा arrangement या सीधा सीधा selection नहीं आ रहा है, but there may be a process that first you need to select something, and that out of some given things you need to select some things, and that's what else you have selected, then you need to arrange that things। इस तरह के होंगे, तो तब यहाँ पे हमारे पास इस कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन इन दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा। तो यस, उनको रिलेटेड हमारे पास एक जो लिंक है, दैट इज फाइन NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। यहाँ पे समझेंगे तो NCR यानी कि N चीजों में से R चीज सिलेक्ट करने के तरीके, फिर वो सिलेक्ट की हुई R चीज का अरेंजमेंट, दैट इज R फैक्टोरियल, वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हमें टोटल अरेंजमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमें समझनी रहेगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल रीड कर रहा हूँ, इट्स अ गुड वन। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letters of the word involute. Okay, just again I'm just repeating once more. How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letters of the word involute? यहाँ पे इन्वोल्यूट, यस, ये लेटर हमें, ये वर्ड दिया है, इनके लेटर्स हमें इस्तेमाल करने, लेकिन कैसे? इनके लेटर्स इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बनाने हैं, लेकिन कैसे? तो जिसमें 3 वोवल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। दैट मीन्स 3 वोवल्स और कॉन्सोनेंट कौन से? तो यस, इस वर्ड के जो लेटर्स है, उन लेटर्स में जो वोवल्स है और जो कॉन्सोनेंट है, उनमें से 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट, उनका इस्तेमाल करके, दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली हमें बनाना है 5 लेटर के वर्ड्स, 3 वोवल्स एंड ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। यस, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। दैट मीन्स हमें जो बनाने हैं वो 5 लेटर के वर्ड ही बनाने हैं, लेकिन वो 5 लेटर के वर्ड्स में यस, जो यहाँ पे वर्ड दिए है, उस वर्ड के लेटर में से 3 वोवल्स हमें सिलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हैं। यस, लेट अस सी पहले क्या क्या चीज दी है वो हम लिखेंगे। यस, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्वोल्यूट। ठीक है, पहले
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इनवॉल्व में 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, नाउ यहाँ पे वोवल्स और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तो यस वोवल्स कौन से हैं? इनवॉल्व, दैट इज आई है, ओ है, यू है और ई है. ओके, दैट मीन्स 4 वोवल्स आता है. और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? एन, वी, एल एंड टी. ओके, दैट इज ऑल्सो 4 टोटल है. दैट मीन्स यहाँ पे सब डिस्टिंक्ट है, सारे डिफरेंट है, किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक्चुअली 8 लेटर्स है, लेकिन हमें बनाने क्या है? 5 लेटर के वर्ड. लेकिन वो 5 लेटर्स के वर्ड्स कैसे है कि जिसमें 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट होंगे. तो यस, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेट अवे बोला होगा कि इन इन्वॉल्व वर्ड के लेटर का इस्तेमाल करके 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो यस, वो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 8 में से 5 का अरेंजमेंट, 8P5. बट यहाँ पे ये चीज दिया है 3 वोवल्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल वोवल्स कितने हैं? 4. हमें यूज करने हैं 3 वोवल्स. दैट मीन्स इन चारों में से कोई 3 वोवल हमें सिलेक्ट करने हैं. जस्ट लिसन केयरफुली द लैंग्वेज. हियर हमें जो लेटर बनाना है 5 लेटर का वर्ड, उसमें 3 वोवल्स होने चाहिए. यहाँ पे अवेलेबल वोवल्स है 4. तो ये 3 वोवल के लिए पहले तो मुझे 4 में से कोई 3 वोवल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे. एंड उस वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए. सो यस, यहाँ पे अवेलेबल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4. तो यस, मेरे 4 में से 2 कॉन्सोनेंट मेरे को पहले सिलेक्ट करने. यस, यहाँ पे पहले तो यस 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट वो हमें गिवन जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट है उसमें से सिलेक्ट करने हैं. दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन. वो जो सिलेक्शन बनेंगे, दैट मीन्स इस तरह से 5 लेटर सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके मिलेंगे. उसमें से जो 5 लेटर सिलेक्ट हुए और सब लेटर डिस्टिंक्ट है, 5 लेटर डिस्टिंक्ट हो तो उसको 5 लेटर का वापिस अरेंजमेंट करेंगे. तो यस, उनके 5 फैक्टोरियल अलग अलग अरेंजमेंट हमें मिलेंगे. सो द थिंग इज दैट ये जो मैंने आपको बोला, यहाँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन एंड देन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ दैट सिलेक्टेड थिंग्स. ओके, इस तरह का है. दैट मीन्स हमें पहले ऑल पॉसिबल चॉइसेस फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, सो यस, यहाँ पे यस नंबर ऑफ वेज 3 vowels can be selected out of 4 given vowels. That means 4 में से कोई भी 3 vowels. Similarly, number of ways चलो, number of ways 2 consonants can be selected out of 4 given consonants. That means available है 4 और so यहाँ पे क्या होगा? 4 वोवल्स में से 3 वोवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट. से एंड देयरफॉर नंबर ऑफ चॉइसेस टोटल मल्टीप्लिकेशन होगा. देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड is equals to yes and 3 vowels and 2 consonants. So 4C3 into 4C2. ओके, ये चीज आई.
जैसे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट मींस अल्टीमेटली यहाँ पे सिलेक्ट क्या हो रहा है, 3 और 2, 5 चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। अब ये तो जब सिलेक्ट हुआ, अब उसको हम रीअरेंज कर सकते, मीन्स विद और विदाउट हमें मीनिंग बनाना है। तो यस, वो पांचों जो है सब डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि सब जो है लेटर सब डिस्टिंक्ट है यहाँ पे। तो ये पांचों के पांचों जो होंगे लेटर्स वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर को अरेंज करने के तरीके पांचों के 5 फैक्टोरियल। ओके, जैसे यहाँ पे स्टिल आई एम जस्ट गोइंग, इसको मैं 4C3 दैट मींस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4C1, इसका एक्सपांशन 4 3 2 into 1 4 2 3, दैट इज 24। दैट मींस हम 24 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। 24 वेज में ये 5 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 24 वेज जो 5 लेटर सिलेक्ट होंगे, हर एक 5 लेटर को 24 मेरे पास जो चॉइसेस होगी, जो 24 अलग अलग इनके या वोवल्स और उसके कॉम्बिनेशन होंगे, उसको अगेन हम रीअरेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो जस्ट दिस 24 selection, each of these 24 selections can be arranged in 5 factorial way. Therefore, total number of letters is equals to 24 into 5 factorial. Okay, now 5 factorial that we know 120, it will be something like 2880. Just ये आंसर होना चाहिए। यस 2880 है में। यस मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ किस तरह से। यस लेटर्स से में 3 ये और 2 वोवल्स ये आ रहे। ये अब सिलेक्शन हुए, ये 5 डिस्टिंक्ट है तो 5 का 5 फैक्टोरियल, ये एक सिलेक्शन इसमें से रहेगा। दूसरा सिलेक्शन इस तरह से भी हो सकता है, ये 3 ये 2 वोवल्स, तो यस डिफरेंट वर्ड्स ही बनेंगे। यस लाइकवाइज सेम वे आप इंटरचेंज कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमें 24 डिफरेंट सिलेक्शन मिलेंगे। ये जो 24 डिफरेंट सिलेक्शन होंगे, हर एक सिलेक्शन के साथ 5 डिफरेंट वर्ड्स मेरे पास होंगे। इस 5 डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो ये 24 सिलेक्शन के साथ हर एक के साथ 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, दैट इज टोटल अरेंजमेंट 24 into 5 फैक्टोरियल। ये चीज हम कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल हम करना है। इस एग्जांपल में कैसे प्रोसीड करना है, जस्ट सिंपली अरेंजमेंट है या सिंपली सिलेक्शन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन है, वो चीज है तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो। यस कई जो ये एग्जांपल था, यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करना है और फिर उसको सिलेक्ट किए हुए थिंग्स को अरेंज करना है। तो यस ये चीज सिलेक्शन के साथ जितने अरेंजमेंट एसोसिएटेड है वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, सो ये एग्जांपल लिखिए। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, इट्स अ गुड वन और कई बार 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। इजी है, नॉट द डिफिकल्ट वन। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members be selected? Yes, यहाँ पे word selected, selection का ही है। Yes, in how many ways a team of 5 members be selected if the team has, yes, first option है no girl, second at least 1 boy and 1 girl, third at least 3 girls. Yes, टीम सिचुएशन के हिसाब से हमें इस नंबर ऑफ वेज कितनी टीम हम बना सकते हैं। और यस यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल ऑफ अ सिलेक्शन बट फॉर 3 डिफरेंट कंडीशंस। ओके, यस आगे जो हमने कॉन्सोनेंट और वोवल्स का जो एग्जांपल किया है, यस उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन वहां पे एक ही सिचुएशन दी है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दी है, तो अकॉर्डिंगली हमें वो चीजें सोचनी पड़ेगी। यस टोटल यहाँ पे गर्ल्स है 4 और 7 बॉयज, उसमें से 5 मेंबर की टीम
नो गर्ल्स, ओके। यस, इन 4 + 7 दैट मीन्स टोटल 11 में से 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, लेकिन ऐसी टीम बनानी है कि जिसमें कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यस, कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें किसे सिलेक्ट करना पड़ेगा? बॉयज को। यहाँ पे बॉयज कितने हैं? तो 7। तो यस, अगर किसी टीम में कोई ऐसी टीम 5 मेंबर की जिसमें कोई गर्ल नहीं है, तो यस, जो पांचों के पांचों मेंबर है वो बॉयज होने चाहिए। तो यहाँ पे जो बॉयज है वो 7, तो 7 में से 5 बॉयज को, कोई भी 5 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, तो यस, ऐसी टीमें बनेगी 5 मेंबर्स की जिसमें कोई गर्ल नहीं है, ओके। तो यस, यहाँ पे हम ये इस तरह से लिखेंगे, यस, द टीम which has no girls can be formed by selecting 5 boys from 7 boys. So yes, number of ways of team which have no girls is equals to, yes, 7C5. The team which has no girls, yes, no girls, तो yes, girls का सिलेक्शन करना ही नहीं है, सिर्फ 5 मेंबर वाली टीम। जिस बॉय मेरे पास यहाँ पे 7 है, 7 में से कोई भी 5 को जो सिलेक्ट करूंगा वो सारे तरीके नो गर्ल्स वाली टीम्स बनेगी, ओके। 7C5 का हम लिखेंगे, उसका ये होगा 7C2 NC R is equals to NCN minus R। 7C2 का 7 का 2 टर्म तक एक्सपांशन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 into 1 2 3 दैट इज 21, ओके। तो यस, 5 मेंबर्स की टीम जिसमें कोई भी गर्ल्स नहीं है, इसमें 21 तरीके से हम वो फॉर्म कर सकते हैं, ओके। ठीक, नेक्स्ट, ये 5 मेंबर्स की टीम जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होनी चाहिए। यस, 5 मेंबर की टीम तो बनानी है, लेकिन कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए। तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। यस, 1 गर्ल एंड 1 बॉय एटलीस्ट होना चाहिए। तो यस, अगर मैं एक बॉय को सिलेक्ट करता हूँ, लेट अस से एटलीस्ट 1, तो यस, 5 मेंबर बनाने, तो बाकी के 4 गर्ल्स मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एज और 2 बॉयज को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो बाकी मेरे को 3 गर्ल्स। तो यस, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसको ये फिक्स नहीं रहेगा। तो यस, यहाँ पे इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। यस, हाउ कैन वी मैनेज ऑल दिस सिलेक्शन? यस, इजी है। फॉर टीम कंसिस्ट of at least 1 boy and 1 girl। यस, तो यहाँ पे बॉयज कितने हैं कि 7 बॉयज है। गर्ल्स कितने हैं? 4। यस, मुझे अब 5 मेंबर की टीम जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड गर्ल, दैट मींस एटलीस्ट कम से कम एक बॉय और एक या एक से ज्यादा होने चाहिए, और गर्ल्स एक या एक से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो डिफरेंट चीजें हम सोचेंगे। तो अगर बॉय 5 मेंबर वाली टीम एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक बॉय है, 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो गर्ल्स मुझे कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी? 4। 1 + 4 5, दैट मीन्स 7 में से कोई एक बॉय सिलेक्ट करूंगा एंड 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट करूंगा। ये एक तरीका बन सकता है। एज दूसरा, लेट अस से अगर 2 बॉय को सिलेक्ट करता हूं, तो यस, 5 मेंबर की टीम बनाने के लिए यस, गर्ल्स में से मुझे 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना। दैट मीन्स दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 7 बॉयज में से 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, इस तरह से टोटल 5। ये सिलेक्शन भी हो सकता है। थर्ड, यहाँ पे अगर 3 बॉयज को मैं सिलेक्ट करता हूं, 5 मेंबर्स बनाने, तो गर्ल्स मुझे 2 सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 2। Similarly,
अगर 4 बॉयज को सिलेक्ट करता हूँ तो 1 गर्ल, इसके आगे जा पाएगा कि नहीं? अगर 5 बॉयज में करूंगा तो 0 गर्ल्स हो जाएंगी। जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होने चाहिए। तो यस, यहाँ पे इतनी ही चॉइस रहेगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये टीम में ऐसी 5 मेंबर की टीम जिसमें कम से कम एक बॉय होगा और कम से कम एक गर्ल होगा, वो मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ। तो यस, 7 में से एक बॉय को सिलेक्ट करके एंड 4 गर्ल में से 4 गर्ल को सिलेक्ट करके, और 7 बॉयज में से 2 बॉयज को सिलेक्ट करके एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करके, और 7 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करके एंड 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करके, और यस 7 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करके एंड 4 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करके, इतनी तरीके से मैं बना सकता हूं। यस, यहाँ पे जो मैंने बोला उस लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे कि एंड पे मल्टीप्लिकेशन आएगा और पे एडिशन। ओके, तो यस, पहली ये जो चॉइस है 5 मेंबर की, यस ये सिलेक्शन दैट इज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी दिस और दिस और दिस और दिस। लेकिन इस चॉइस के लिए 1 बॉयज फ्रॉम 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, मीन्स ये चॉइस होगी 7 बॉयज, 1 बॉय फ्रॉम 7 बॉयज 7C1 एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि टोटल ये 5 होने चाहिए, 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। ये टोटली 5 सिलेक्शन हो गए। और इसमें 7 में से 2 बॉयज दैट इज 7C2 एंड 4 में से 3 गर्ल, और यहाँ पे 7 में से 3 बॉयज एंड 4 में गर्ल्स में से 2, और यस यहाँ पे 7 बॉयज में से 4 बॉयज एंड 4 गर्ल में से एक गर्ल। यस, इन सब में 5 मेंबर्स की टीम बन रही है और सब में कंडीशन ये जस्ट इस तरह से टेबल बना लेना होता है, और देन फ्रॉम यू कैन जस्ट राइट ये जो अवेलेबल बॉयज के गर्ल्स जिसमें से हमें चॉइस करना है, जो बॉयज और गर्ल्स लिए हैं उनमें से चॉइस करना है, वो टोटल नंबर यहाँ पे दे दिए, 5 की अलग अलग इस तरह से बनानी है। तो यस इस तरह से होगा। तो यस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स consist of at least 1 boy and 1 girl, इन सारी चॉइस का एडिशन। ओके, यस दैट इज 7C1 इंटू 4C4, ये एक तरीका, और सेकंड तरीका 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 into 4C2 plus 7C4 into 4C1। यस, ये आंसर हमें फाइंड 7C1 दैट इज 7 होगा, 4C1 4 1, NCN इज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू N। यस, ये चीज हो गई। प्लस सेकंड वाले में 7C2, सो 7 into 6 2 into 1 इंटू 4C3 दैट इज ये हो जाएगा 4C1, 7C3 तो 7 into 6 into 5 3 2 1, 4C2 4 3 2 1 plus 7C4 that we can write 7C3 और 4C1 that is a 4। बस इन सारी चीजों का अल्टीमेट आंसर फाइंड करना है। बस ये 7 हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यस ये 2 3s दैट मीन्स 21, 4C1 इज इक्वल टू 4 प्लस थर्ड वाले में ये 6 कट हो जाएगा 2s। ओके, नाउ 6 5 30 210 प्लस अगेन 7C3 का एक्सपांशन 7 6 5 3 2 1 into 4, 6 6 कट होगा 140। टोटल सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 7 plus 84 plus 210
प्लस ये है 140। यस, मेरे पास बनेंगे 350 एंड 91, 441। इस तरह से ये चीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज समझनी है, जस्ट 5 मेंबर की टीम बनानी, एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय होने चाहिए, कम से कम 1 बॉय और गर्ल। ये डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है। ये 1 बॉय एंड 4 गर्ल और 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। यस, लेकिन जो अवेलेबल है उसमें से जो चॉइस होगा उतना सिलेक्शन हम कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। थोड़ा हम देख लेते हैं, वो इसी लाइन में आ गए। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यस 5 मेंबर का टीम बनाना है और एटलीस्ट 3 गर्ल्स। यस, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। जैसे ऐसी 5 मेंबर्स की टीम जिसमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, यस। थर्ड, द नंबर, यस, द टीम consist of at least 3 girls can be formed in any one of the following ways। yes, यहाँ पे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यहाँ 5 मेंबर में कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए थी। पहले हम यहाँ पे गर्ल्स लिखेंगे, दैट इज 4 गर्ल्स और बॉयज 7 है। कितने तरीके से एटलीस्ट 3 गर्ल्स यानी कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो यस 4 तो है, तो यस अगर हम 3 गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं, 5 मेंबर की टीम बनाए, तो बाकी के 2 मुझे बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 2 ये एक चॉइस होगी। यस, हमारे पास 4 गर्ल्स है, तो कम से कम 3 गर्ल्स यानी हम वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट 3 और मोर देन 3। तो यस 4 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे। अगर 4 गर्ल्स सिलेक्ट होती है, 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो मुझे 1 बॉय सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस, इसके आगे हम जा सकते हैं, तो हम इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ही है। तो 4 से ज्यादा गर्ल्स हम सिलेक्ट कर सकते नहीं है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में आइदर 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। अगर 3 गर्ल्स होगी तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे, तो तब हम बॉयज 2 सिलेक्ट करेंगे, और जब 4 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तब हम बॉयज को 1 सिलेक्ट करेंगे। तो यस, इसका मतलब वी कैन फॉर्म अ टीम विच हैव एटलीस्ट 3 गर्ल्स इन ये 2 तरीके से। दैट मीन्स आइदर ऑफ दिस 2, दैट मीन्स 3 girls from 4 girls and 2 boys from 7, or 4 girls from 4 girls and 1 boys from the 7 boys। ओके, तो यस यहाँ पे 3 2 5 ये सिलेक्शन, एक सिलेक्शन होगा ये 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स एंड 7 बॉयज में से 2 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज में से 1 बॉय। ओके, यस 3 + 2 यस ये 5 सिलेक्शन आ रहा है। तो यस यहाँ पे दिस और दिस, इसके जो सिलेक्ट करने के तरीके ये, इस तरह का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने का तरीका ये हो सकता है या ये हो सकता है, आइदर और, तो उन सब का चॉइस का एडिशन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टीम्स consist of at least 3 girls is equals to yes ये दोनों का एडिशन, और 4C4 into 7C1, yes 4C3 that we can write 4C1 7C2 उसका एक्सपेंशन करेंगे, प्लस 4C1 that is 1 और 7C1 that is 7, ये 4 into 3 21 plus 7 is 84 plus 7 that is 91 way. Yes, we can just select a team which has at least
3 गर्ल्स दैट इज इन 91 में। ओके, इस तरह से इजी है। जस्ट हमें जो एग्जाम्पल इसको ब्रेक करना रहता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं वो चीजें हमें सोचनी रहती है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर में यहीं तक रखता हूं। आपको एक्सरसाइज यस यहाँ पे आपका 7.4 का जस्ट 8th वाला एग्जाम्पल बाकी रहता है, वो आप कर सकते हो। 7.4 पूरी एक्सरसाइज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सरसाइज 7 में से मिसलेनियस में से सेम तरीके का है थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आप कर सकते हो। एंड इसमें से दूसरा yes 8th वाला you can do it, no problem. okay, yes, 3rd and 8th ये चीज दो चीज आप कर सकते हो। 8th वाला वो आगे मैंने एक्सरसाइज 7.4 में दिखा है वही है। यस यहाँ पे मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज 7.4 में एग्जाम्पल 8 और एक्सरसाइज 7 में एक्जेक्टली सेम है। 3rd एंड 8th वाला हमने यस 7.4 में एस वाला देखा था, वही सेम एक्जेक्टली किंग वाला यहाँ पे और कुछ सेम सिमिलर एग्जाम्पल है, वो आप कर सकते हो। ओके, ये इतने एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं आपको यस आज में कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा। कंपल्सरी आपको वो चीजें करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछना है। ठीक है, टुडे आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द लेक्चर हियर।